मुखी मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो आप बैंक ट्रांसफ़र, पेटीएम या यूपीआई के द्वारा दान कर सकते हैं और यह दान इनकम टैक्स की आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार, दिव्य योग आसन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सुख समृद्धि देने वाली बीज मंत्र की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे अगर इस बीज मंत्र का नियमित रूप से उपयोग किया जाए तो कैसे हम अपने जीवन में सुख समृद्धि को पा सकते हैं। इस बीज मंत्र को लक्ष्मी कुबेर बीज मंत्र भी कहते हैं। लक्ष्मी कुबेर बीज मंत्र हमारी अपनी योग्यताओं को बढ़ाता है, हमारी क्षमताओं को बढ़ाता है। मनुष्य अगर समय पर निर्णय ले ले तभी वो अपने कार्य में सफल होता है। समय गुजर जाने के बाद उसके कोई निर्णय किसी काम के नहीं रह पाते। तो समय पर लिया गया निर्णय ही, समय पर किया गया काम ही सफलता प्रदान करता है। तो इस बीज मंत्र का अगर नियमित रूप से उपयोग किया जाए तो व्यक्ति की क्रिएटिव शक्ति बढ़नी शुरू हो जाती है, रचनात्मक विचार बढ़ने शुरू हो जाते हैं। व्यक्ति जो भी निर्णय लेता है वो सफल होने शुरू हो जाते हैं। इससे आपके घर में, आपके परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। लक्ष्मी हमेशा चंचल मानी जाती हैं। इनका स्थान रुपए पैसे में होता है जो कि हमेशा चंचल होता है। कुबेर का स्थान हमेशा प्रॉपर्टी पर होता है, जमीन पर होता है जो अचल होता है। तो इन दोनों के बीज मंत्र का जाप अगर करने तो व्यक्ति अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधा का लाभ उठाता है और पूर्ण रूप से सुखी रहता है। तो आइए जानते हैं इस बीज मंत्र का उपयोग कैसे करें, लक्ष्मी कुबेर बीज मंत्र का उपयोग कैसे करें। ढीले ढाले वस्तु पहन के किसी भी शांत कमरे में बैठ जाएं। अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाएं। आप किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। अपने सामने लाल कपड़ा बिछा लें और इस पर लक्ष्मी और कुबेर का फोटो जो कि इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध है उसे स्थापित करें। और स्थापित करने के बाद अपने दोनों आंखों के बीच में ध्यान देते हुए यानी आज्ञा चक्र पर पिंच करें। इस जगह पर ध्यान देते हुए 10 बार प्राणायाम करें, यानी जोर से सांस खींचें, जितनी देर तो हो सके रोक के रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरीके से 10 बार प्राणायाम करें। और प्राणायाम करने के बाद अब लक्ष्मी कुबेर बीज मंत्र ऐं श्रीं ह्रीं कुबेराय ह्रीं श्रीं, ऐं श्रीं ह्रीं कुबेराय ह्रीं श्रीं, ऐं श्रीं ह्रीं कुबेराय ह्रीं श्रीं। इस बीज मंत्र का उपांशु जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें, यानी आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर जाने न पाए। इस बीज मंत्र का नियमित रूप से अगर आप बिना माला के मंत्र का जाप कर रहे हैं तो 20 मिनट तक रोज आपको मंत्र का जाप करना है, 21 दिन। और अगर आप किसी माला से मंत्र का जाप कर रहे हैं तो मूंगा माला, स्फटिक माला या मोती की माला से इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और 22वें दिन किसी को फल या भोजन का दान कर दें। याद रखें, पैसे दान न करें। पैसे दान करना है तो मंदिर की दान पेटी में दान करें। आप महसूस करेंगे अपने अंदर के बदलाव को, आप महसूस करेंगे अपने काम धंधा से संबंधित जो इम्प्रूवमेंट्स हैं, डेवलपमेंट हैं, उसे आप महसूस करेंगे। और किसी भी कार्य के लिए जा रहे हैं तो इस मंत्र का जाप करें और उस कार्य के लिए जाएं। किसी भी मीटिंग के लिए या बिजनेस मीटिंग के लिए, किसी भी क्लाइंट से मिलने के लिए इस मंत्र का जाप करें और जाएं। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपको चमत्कारिक अनुभव मिलेगा, क्योंकि ये जो मंत्र के वाइब्रेशन पैदा होते हैं ये आपके मस्तिष्क की तरंगों को मस्तिष्क में कंपन पैदा करते हैं। तो कंपन पैदा करने से वहाँ का रक्त संचार तेजी से बढ़ता है और आपके अंदर सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है, क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं, रचनात्मक विचार आपके मन में आने शुरू हो जाते हैं। धन प्राप्त करने के अलग अलग स्रोत के बारे में आपके दिमाग में प्लानिंग आनी शुरू हो जाती है। इसलिए ये मंत्र बहुत ही उपयोगी है। इसे बीज मंत्र कहा जाता है। मंत्र और बीज मंत्र में एक ही चीज़ का फर्क है कि मंत्र में पहले ओम लगता है, उसके बाद आगे लास्ट में नमः, स्वाहा, फट ये बीज मंत्र लगाए जाते हैं। लेकिन जो बीज मंत्र होता है इसके पहले ओम या स्वाहा या नमः इस तरह के मंत्र नहीं लगाए जाते हैं। तो ये जो बीज मंत्र है बहुत ही शक्तिशाली है, इसका नियमित रूप से उपयोग करना चाहिए।
आइए जानते हैं इसके कुछ विशेष प्रकार के नियम को। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी अगर इस मंत्र का अभ्यास करें तो 10 गुना ज्यादा लाभ मिलेगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं या विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, तो इस मंत्र को पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, कला के क्षेत्र में हैं, तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं, तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, लोहा, कोयला, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में, या कोई ऐसा कार्य करते हैं या कोई ऐसा क्षेत्र जिसमें ब्रोकरेज या दलाली लेनी पड़ती हो या देनी पड़ती हो, तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। इस मंत्र का जाप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं, तुरंत कोई न कोई अड़चनें आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करना चाहिए। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से बचें। ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं 3 से 5 दिन का गैप करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रली मुद्रा क्या है, यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। आशा है आप अपने जीवन में हमेशा खुश रहेंगे।